Good morning, students. Chapter 7 Jugs and Mugs. See page number 50. Sunaina and Jaspreet bought different vessels from the kitchen. They had a jug, a glass, a mug, a pot, and a bowl. सुनैना और जसप्रीत थे वो डिफरेंट वेसल्स लेके आए थे अपने किचन से। उन्होंने क्या क्या लेके आया देखो, एक जग लेके आया, एक ग्लास, एक मग और एक पॉट और एक बाउल। ठीक है। दे फिल्ड ईच ऑफ दिस विथ अ कप और उन्होंने ये कप से उन्होंने ये सारी चीज़ों को फिल करना है। ठीक है, सारी चीज़ों को उसे फिल करना है। किससे? कप से जग को भी फिल करना है, मग को, ग्लास को, बाउल को और पॉट को। गेस विच वेसल्स होल्ड द लीस्ट वाटर। सबसे कम पानी किस में आया होगा? सबसे छोटा कौन सा है? देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? बाउल है। तो सबसे कम पानी किस में भरा होगा? बाउल में। विच वेसल्स होल्ड द मोस्ट वाटर। सबसे ज़्यादा पानी किस में भरा होगा? जग में, है ना। नाउ यू कलेक्ट डिफरेंट वेसल्स फ्रॉम योर किचन, यूज द सेम कप टू फिल ईच ऑफ देम। आप अपने किचन से डिफरेंट वेसल्स लो और वही सेम कप आप भी यूज़ करो ये, और काउंट द नंबर्स ऑफ कप्स ऑफ वाटर ईच ऑफ देम कैन होल्ड। अभी देखो यहाँ द वेसल्स यू यूज्ड, बाउल लो, एक छोटी सी ग्लास ले लो, एक जग ले लो, एक पॉट ले लो। ठीक है, ऐसा एक पॉट ले लो और उसमें देखना कि वो जो छोटी सी कप है उससे कितना पानी उसमें काउंट करना कि ये 1 कप में भर रहा है, 2 कप में भर रहा है। तो यहाँ पे लिखना है आपको 2 कप में। ग्लास कितने में? ये 1 कप में फिल हो जाएगा। तो ये ग्लास कितने में फिल होगा? मैं ये इमेजिन करके बता रही हूँ, आप करेक्टली उसे करके देखना। और इसमें 2 कप्स लगा, मग में 4, ऐसे करके आपको डिफरेंट वेसल्स के आपको इसमें फिल करना है। ओके, सी नेक्स्ट पेज। रिंग द वन विच होल्ड मोर वाटर। हमें जो इसमें रिंग करना है जो सबसे ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। तो ये बकेट होल्ड करेगा कि मग होल्ड करेगा? मग में ज़्यादा पानी आएगा कि बकेट में ज़्यादा पानी आएगा? बकेट में ज़्यादा पानी आएगा ना। रिंग द बकेट विच होल्ड मोर वाटर। कप या सॉसर? कप में पानी ज़्यादा आएगा कि सॉसर में? कप में। तो ऐसे आपको सर्कल करना है। थर्ड सी देखो, ये पॉट है। ये 2 टाइप के पॉट्स है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो इसमें ज़्यादा वाला इसमें होल्ड करेगा ना मोर वाटर। इसमें भी 2 पॉट्स है, देखो ये ज़्यादा होल्ड करेगा वाटर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रानी एंड द मिल्कमैन। छोटा सा स्टोरी है। अनिल इज़ अ मिल्कमैन. He gives the same amount of milk at Rani's house every day. He uses a mug 3 times to fill Rani milk pot. ठीक है, अनिल एक मिल्कमैन है। देखो वहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये मिल्कमैन है और ये रानी है। इसका नाम, मिल्कमैन का नाम है अनिल और इसका नाम है रानी। ठीक है, सॉरी, अनिल इज़ अ मिल्कमैन. He gives सेम अमाउंट ऑफ मिल्क रानीज हाउस। रानी के हाउस पे वो सेम मिल्क एवरी डे दे के जाता है। ही यूज़ कितना यूज़ करता है? वो 3 मग्स यूज़ करता है। 3 टाइम्स अ मग यूज 3 टाइम्स टू फिल रानीज मिल्क पॉट। एक छोटा सा जो पॉट है यहाँ पे जो बना है उसको 3 टाइम्स मग से वो फिल करता है। 3 बार वो डालता है तो ये भर जाता है। वन डे रानीज मदर गेव हर अ डिफरेंट पॉट। एक दिन रानी की मम्मी ने उसे एक डिफरेंट पॉट दिया टू टेक मिल्क। एवरी डे रानी पॉट वुड फिल टू द टॉप। और जो हमेशा क्या होता था कि जो रानी का पॉट है वो भर जाता है। बट टुडे रानी फाउंड दैट द पॉट वॉज नॉट फिल्ड कम्प्लीटली।
और उसमें अब उसने देखा कि उसका जो पॉट है वो भरा ही नहीं है। तो ओह टुडे अनिल हैज़ गिवन मी लेस मिल्क। तो रानी सोचने लगी कि आज मुझे अनिल ने बहुत कम दूध दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो पॉट है और ये पॉट के साइज़ में डिफरेंस है। ये जो पॉट है उसकी साइज़ और इसकी साइज़ में डिफरेंस है। तो जब ये इससे बड़ा होगा तभी ये 3 बार, उसने उस दिन भी 3 टाइम्स डाला होगा ना, तभी, लेकिन ये भरा नहीं होगा। मतलब ये इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा और लेगा। और ये क्या है, 3 मग्स के ही बराबर था। ठीक है। डू यू थिंक अनिल हैज़ गिवन रानी लेस मिल्क? नो। अनिल ने कम दूध दिया था क्या? नो, क्योंकि उसका जो पॉट था वही बड़ा था। हाउ मच मिल्क डज योर मदर बाय एवरी डे? आपकी मॉम मिल्क कितना लेती है एवरी डे? आप अपनी मॉम से पूछना, मम्मी से, और इसमें आपको लिखना है। ओके, 1 लीटर लेते हैं कि 2 लीटर लेते हैं, ठीक है, ये आपको पूछ के लिखना है। Try yourself. Take 5 different types of big vessels from your kitchen. Fill all of them one by one with 1 jug full of water. What do you see? Why? Talk to your friend about it. हमें आपको ये ट्राई करना है। 5 डिफरेंट वेसल्स लेने हैं अपने किचन से और इसे 1 by 1 जग फुल ऑफ वाटर से उसे फिल करना है। मतलब एक छोटी सी कप हो या तो एक जग हो, उसमें 5 डिफरेंट वेसल्स से आपको फिल करना है कि कौन कितने जग में फिल हो रहा है। फॉर सपोज़ अगर ये इतना बड़ा सा पॉट है, ये कितने जग में फिल हो रहा है। ये इतना बड़ा सा पॉट है, ये कितने बड़े जग में फिल हो रहा है। ये ग्लास है, ये कितने जग में फिल हो रहा है। ये कप है, ये कितने जग में फिल, ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना है। देखो नेक्स्ट पेज। थर्स्टी क्रो। Creeping crow was very thirsty. It looked everywhere but could not find water. Suddenly it saw a pichkari, means matka. When it tried to drink water, it found there was very little water in the pitcher. ठीक है, पिक्चर है ये। क्रिपी क्रो जो है बहुत ही प्यासा था। इट लुक्ड एवरीवेयर बट उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। उसने यहाँ वहाँ देखा, जो कौवा था क्रिपी, उसे यहाँ वहाँ उसने देखा कि कहीं पानी मिला, तो उसे देखा कि कहीं पे भी पानी नहीं मिला। सडनली उसने एक देखा कि पिक्चर देखा, मीन्स मटका। और व्हेन इट ट्राई, उसमें उसने देखा कि जब उसे पानी पीना है, देयर वॉज वेरी लिटिल वाटर इन द पिक्चर, बहुत ही कम पानी और नीचे था पानी। इट सॉ पेबल्स, उसने देखा कि पेबल्स लाइंग नियर बाय, उसके आसपास पेबल्स पड़े हुए थे। ये मटका है, उसके आसपास मतलब छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, वो। आई हैव एन आइडिया, क्रो ने बोला कि मुझे एक आइडिया आया है। इट पुट्स द पेबल्स इनटू द पिक्चर 1 by 1। उसने एक मटके में एक एक स्टोन डालते गया, उसने एक एक पेबल डालता गया। द वाटर केम अप, और जो पानी था वो ऊपर आ गया। क्रिपी ड्रैंक वाटर एंड फ्लू अवे। क्रिपी ने पानी पी लिया और वो चला गया। जब भी हम कोई, अगर नीचे है पानी, उस पर अगर हम पत्थर डालते जाए तो पत्थर की जो ये सरफेस है वो जो बैठ जाएगा, और जो पानी है वो क्या ऊपर आते जाएगा। डू यू वॉन्ट टू बी लाइक क्रिपी? Do you want to know how the water in the pitcher came up? आपको जानना है कि कैसे पिक्चर में आप पानी ऊपर आ गया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको जो ट्राई करना है। टेक 2 glasses ऑफ द सेम साइज। 2 ग्लास लो सेम साइज का। फिल हाफ ऑफ ईच ग्लास विथ वाटर, और आधा आधा पानी भरना है। यू हैव टू पुट टैरमेन, मतलब इमली सीड्स, इन द फर्स्ट ग्लास टू रेज द वाटर टू द टॉप। Guess how many seeds you will need to put in.
जो इमली की सीड्स आती है ना, जो बीज आते हैं, उसमें आपको एक ग्लास में वो डालने हैं और आपको काउंट करना है कि कितने सीड्स में वो पानी ऊपर आया. नाउ डू इट. काउंट द नंबर्स ऑफ सीड्स यूज्ड. सीड्स यूज, कितना सीड्स उसमें यूज हुआ वो आपको पता चलेगा. नाउ पुट द सेम नंबर ऑफ मार्बल्स इन द सेकेंड ग्लास. व्हाट हैपेंस रिपीटेड विद स्टोन्स. व्हाट हैपेंस नाउ. व्हाई टॉक अबाउट इन द क्लास. आपको सेम चीज़ सीड्स से आपने किया, एक बार सीड से किया तो आपको कितने सीड्स लगे. एक बार मार्बल से करना है, एक बार स्टोन से करना है, तो आपको पता चल जाए कितने स्टोन्स में कितना भरा और कितने मार्बल्स में वो पानी ऊपर आया. ये आपको घर पे ट्राई करना है और उसके बाद डिस्कस करना है. वाटर इज़ यूजफुल. नेक्स्ट पेज देखो. वाटर इज़ यूजफुल. फाइंड आउट हाउ मच वाटर इन मग्स और बकेट इज़ यूज्ड इन योर हाउस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हम कितना पानी यूज़ करते हैं अपने डेली नीड्स के लिए, और मग्स और बकेट्स का इज़ यूज्ड इन योर हाउस, हम अपने घर में कितना यूज़ करते हैं उसका हमें बताना है. हम फॉर बाथिंग, हमें बाथिंग के लिए कितना यूज़ कर देते हैं. 1 बकेट ऑफ वाटर. हम 1 बकेट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं फॉर बाथिंग. फॉर यूटेंसिल्स, हम बर्तन धोने के लिए कितना यूज़ करते हैं. 1 बकेट. ओके, 1 बकेट ऑफ वाटर. और फॉर क्लॉथ वॉशिंग, हम कपड़े धोने के लिए कितना यूज़ करते हैं. 2 और 3 बकेट्स ऑफ वाटर. और पीने के लिए मग, 1 मग और 2 मग्स का यूज़ करते हैं पीने के लिए. गेस एंड देन फाइंड आउट हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर फिल 1 बकेट. ये भी आपको ट्राई करना है कि आपके घर में बकेट भी होगा, है ना, और मग भी होगा, तो आपको मग से इस बकेट में कितने बार में वो पानी भर रहा है वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक अ बाथ. और आपको कितना बकेट्स ऑफ वाटर आप यूज़ करते हो नहाने के लिए. हाउ मैनी मग्स ऑफ वाटर डू यू यूज़ टू टेक बाथ. और कितने मग्स यूज़ करते हो नहाने के लिए. कितना बकेट यूज़ करते हो, कितने मग्स यूज़ करते हो, ये आपको आपके हिसाब से आंसर यहाँ पे करना है. हाउ मच वाटर विल फिल अ बलून. कितना बलून, ये भी आपको एग्जांपल के लिए है, ये ट्राई करना है आपको. कितने बलून में, हाउ मच, ये बलून में कितना वाटर फिल होगा. और ये हाउ मच वाटर इज़ नीडेड टू फिल अ वाटर गन पिचकारी. I can drink 9 buckets of water at once. How many buckets can you 2 camels drink at once. एक कैमल है, वन जो कैमल है वो 9 बकेट्स ऑफ वाटर पीती है, तो 2 कैमल्स कितने पिएंगे. 9 + 9 18 बकेट्स ऑफ वाटर. ये लास्ट चैप्टर, ये लास्ट पेज था हमारे चैप्टर का. इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. इसकी जो ये सारा गैसिंग वाला आंसर्स था, तो मैं आपको जब सेंड करूँगी तो PDF वो एक्स्ट्रा वर्कशीट होगी, तो वो आपको नोटबुक में लिखनी है. ओके, थैंक यू.